Hello students, how are you? Hope all of you are fine. Students, today we will start a new topic, that is class 11 redox reaction. Class 11 का एक important सा topic जो कि redox reaction है, उसका एक सब topic how to balance a redox reaction by ion electron method. इसका lecture number 1 level 1 में लाया हूँ. आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कुछ इक्वेशंस या कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू किस तरह से हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. ओके, और किस तरह से इजी वे से हम लोग एक गिवन रेडॉक्स रिएक्शन को जो कि एसिडिक मीडियम में है, क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है ओनली ऑन द एसिडिक मीडियम. ओके, तो एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन होता है तो किस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं. माय नेम इज नवरुण भट्टाचार्य जी एंड दिस इज योर चैनल नवरुण इजी केमिस्ट्री. सो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. सो आज का हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किस तरह से हम लोग एक गिवन इक्वेशन को, एक गिवन रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है. हाँ, एक चीज यहाँ पे नोट करना होगा कि आज हम लोग ओनली एसिडिक मीडियम के लिए जो होगा उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. मतलब जो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा उस तरह का रिएक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आज मैं बताऊंगा किस तरह से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को सीख सकते हैं. ओके बच्चों, एक चीज आना चाहिए सबको, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए. तो ये लेक्चर तभी इफेक्टिव होगा अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है. ठीक है. चलो एक रिएक्शन ले लेते हैं और रिएक्शन के माध्यम से ही मैं स्टेप भी एक्सप्लेन करते रहूंगा एक के बाद एक. जैसे Cr2O7 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्रोड्यूसेस Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस. चलो तुमको एक रिएक्शन दे दिया. ठीक है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्रोड्यूसेस Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस. ये रिएक्शन दे दिया. अब ये रिएक्शन को हम लोग कौन सा मेथड से बैलेंस करेंगे बच्चों? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे. इसको हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं. ओके, या इसको हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज हाफ रिएक्शन मेथड्स. ठीक है, इसको हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड के नाम से भी इसको हम लोग जानेंगे. देखो, सबसे पहला काम जो करना है क्वेश्चन मिलने के बाद कि वो तुमको स्केलेटन इक्वेशन लिखना होता है ना. व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशन? स्केलेटन इक्वेशन इज द अनबैलेंस इक्वेशन. बहुत रेयर केसेस में ही स्केलेटन इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन होता है. ओके, सो स्केलेटन इक्वेशन क्या है? इज द अनबैलेंस्ड इक्वेशन. ये देखो, मैंने ये जो लिखा है ये मेरा स्टेप 1 है. ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी स्टेप 1 है. तो मैंने क्या किया? सबसे पहले रिएक्शन को मैंने लिख लिया नॉर्मली. स्टेप 2 क्या होगा? जैसे तुमने रिएक्शन लिख लिया, इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और देखना है किसके किसके में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आया है या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आया है. तो चलो सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं? क्रोमियम का. तो क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? हाउ मेनी क्रोमियम एटम्स आर देयर? 2. 2 क्रोमियम एटम्स यहाँ पे है. तो कैसे निकालते हैं? लेट द क्रोमियम, नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स जितना है उसको x मान लेते हैं. तो यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम्स है तो मैं लिख लूंगा 2x प्लस, देखो बच्चों ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 7 है. सो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2. ठीक है, तो -2 × 7
इज इक्वल टू, देखो 7 ऑक्सीजन था, मैंने -2 × 7 किया, इज इक्वल टू -2, -2 यहाँ पे ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज है इसका, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था वीडियो का शुरू में कि इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, तब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना अच्छे तरह से चाहिए, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, सो 2x क्या होगा, 2x -14 इज इक्वल टू -2, सो 2x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 12x इक्वल टू +6 आ रहा है, ठीक है। तो x यहाँ पे कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसका जो चार्ज है, जो एटम का उस मॉलिक्यूल में चार्ज है, इसको फॉर्मल चार्ज भी हम लोग कभी कभी कहते हैं, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिख रहा है, +6 दिख रहा है, तो मैं उसके ऊपर लिख लूंगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल केसेस में -2 ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। हाँ, अगर पैरोक्साइड हुआ तब वो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो नॉर्मल स्टेट है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीजन का -2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। नॉर्मली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नहीं लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले आदर बैलेंस को, आदर जो एटम्स होता है उसको पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रोमियम का +6 लिख लिए, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखो, इधर में ऑलरेडी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है +3, आयरन का +2 दिया है, आयरन का +3 यहाँ पे दिया है, ओके। अब काम क्या करना है, ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। तो सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन यहाँ पे रिडक्शन किया और कौन यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया है, ठीक है। कौन यहाँ पे रिडक्शन किया है और कौन यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया है, इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया और कौन यहाँ पे रिड्यूस किया है। इसका सबसे आसान सा तरीका है बच्चों, देखो एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे मान के चलो 0 1 2 3 4 5 6, ऑपोजिट में आ रहा है -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। हमेशा याद रखोगे रिडक्शन कब होता है, रिडक्शन तब होगा जब तुम्हारा मूवमेंट या जो चार्ज होगा, और तुम्हारा मूवमेंट क्या होगा इस नंबर लाइन में, टूवर्ड द लेफ्ट साइड। अगर मैं ऐसे हूं तो मेरा लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इधर का होगा टूवर्ड द लेफ्ट साइड, मतलब जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट साइड में आ रहा है, राइट, टूवर्ड द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, मतलब नीचे का तरफ आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रिडक्शन कहेंगे, दिस इज नोन एज रिडक्शन। इस तरह से तुम रिडक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ऑक्सीडेशन क्या होगा, इसका ऑपोजिट मूवमेंट होगा, मतलब कम से ज्यादा होगा, चार्ज कम से ज्यादा होगा, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा चलो अब आइडेंटिफाई करते हैं। देखो Cr+6 से Cr3+ हुआ है, सोच के देखो, Cr+6 से Cr+3 हुआ है। +6 मतलब 6 से 3 के ओर मूव कर रहा है, तो मूवमेंट किधर है बच्चों, कम की तरफ है, मिनिमम की तरफ है, तो ये रिडक्शन हो गया ना, देखो घट रहा है। तो यहां पे क्रोमियम क्या हुआ है, क्रोमियम हो गया रिडक्शन हुआ है, क्रोमियम में रिडक्शन हुआ है, राइट। अच्छा आयरन में चेक करो, आयरन में Fe2+ से Fe3+ हुआ है, तो Fe2+ से 3+ जा रहा है, मतलब 2 से 3 जा रहा है, मतलब किधर जा रहा है, मूवमेंट ज्यादा की ओर हो रहा है। तो ज्यादा की ओर होगा तो क्या बताए थे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन लिख रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ओके। तो जब भी रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब क्या, रिड्यूस होना, पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज आना, ठीक है, या डिक्रीज हो जाना। तो उसी तरह ऑक्सीडेशन में क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। तो मैंने पहले ही कहा था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम लोग सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितना भी एटम्स है उसको पहले बैलेंस करना है, ओके। चलो देखो, तो मेरा स्टेप 2 क्या हुआ बच्चों, स्टेप 1 मेरा हुआ राइटिंग द स्केलेटन इक्वेशन, स्टेप 2 में मैंने क्या किया, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। अब स्टेप 3 में इस रिएक्शन को मुझे हाफ में बांटना है, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, इसको मुझे हाफ रिएक्शन में बांट लेना है। कैसे, मैं 2 कॉलम ड्रॉ कर रहा हूं, एक में मैं लिख रहा हूं
रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और एक साइड में मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, सो दोनों कॉलम बना लेना, एक में रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखोगे और एक में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख देना। तो रिडक्शन में हाफ रिएक्शन में क्या लिखोगे, इसको लिखोगे, इसको कॉपी करोगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं Cr2O7 2 माइनस, ये क्या प्रोड्यूस किया है, Cr3 प्लस प्रोड्यूस किया है। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कौन किसको लिखेंगे, Fe2 प्लस, ये क्या प्रोड्यूस किया है, Fe3 प्लस प्रोड्यूस किया है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करना है, फिर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज को बैलेंस करना है, और लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को नहीं, कोई और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट होगा उसको सबसे पहले बैलेंस करोगे। उसके बाद चार्ज को इलेक्ट्रॉन देके जिधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और लास्ट में हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्रोमियम को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। चलो क्रोमियम में बच्चों देखो, यहां पे 2 क्रोमियम इधर है और इधर में हमको 1 क्रोमियम दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 क्रोमियम लगाना है, राइट, यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम्स लगाना है। तो इसको सबसे पहले बैलेंस कर लेना। मतलब अगर इस फॉर्मेट पे कभी भी देखोगे Na से An है या NaN, तो इसको क्या कर देना, An कन्वर्ट कर दे, तो इस तरह से इसको बैलेंस कर देना बच्चों। ठीक है, ये पहला काम है, इसको एटम्स को बैलेंस कर देना होगा, इक्वलाइज कर देना है, राइट। चलो तो मैंने यहीं पे ये काम किया। अब देखो चलो चार्ज को काउंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को फिल करना। कि इलेक्ट्रॉन किधर भरेंगे, इलेक्ट्रॉन उधर भरेंगे जिधर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, या कह सकते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन कम होगा। ठीक है, तो चेक करो, अब बताओ तो किधर इलेक्ट्रॉन कम होगा। चलो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे पार क्रोमियम एटम के लिए +6 है। ठीक है, तो एक क्रोमियम एटम का +6 है, तो 2 क्रोमियम एटम का टोटल कितना होगा, खुद से कैलकुलेट करो। 2 क्रोमियम एटम के लिए टोटल 12 प्रोटॉन्स हो रहा है। यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम के लिए टोटल 6 प्रोटॉन हो रहा है। आई होप के क्लियर हो रहा कि यहाँ पे गलती करता है स्टूडेंट लोग, मैक्सिमम मिस्टेक करता है, तो इसको थोड़ा केयरफुली डील करोगे। ये लेकिन 2 के लिए नहीं दिया है, ये पर क्रोमियम एटम मतलब 1 क्रोमियम एटम के लिए दिया गया है। तो मैं इलेक्ट्रॉन किधर फिल करूंगा, इलेक्ट्रॉन उधर फिल करेंगे जिधर कम होगा। बैलेंस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन किधर फिल करेंगे, जिधर कम इलेक्ट्रॉन होगा उसी साइड को फिलअप करना होगा। ठीक है, तो समझेंगे कैसे, चलो देखते हैं। देखो हाउ मेनी प्लस चार्ज है हियर, टोटल कितना प्लस चार्ज है, 12 है। एक क्रोमियम एटम के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम था, तो अगर एक क्रोमियम का +6 चार्ज है तो 2 क्रोमियम के लिए टोटल 12 प्लस होना चाहिए, राइट। अच्छा इधर में देखो, राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में 2 क्रोमियम एटम है। एक क्रोमियम एटम के लिए कितना था, देखो यहाँ पे एक क्रोमियम एटम के लिए +3 था, तो 2 क्रोमियम एटम के लिए कितना होगा, 6 होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6। अच्छा क्योंकि ये रिएक्शन का आर पार है, मतलब ये प्रोडक्ट साइड में और ये रिएक्टेंट साइड में, तो सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे इक्वेशन का जब एक लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो सेम अगर रहता है दोनों साइड में तो हम लोग कैंसिल करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी कैंसिल करना है, जो सेम सेम होगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है ना। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, तो एक के लिए एक कैंसिल कर दिए, 2 इससे गया, 3 ये देखो, 4 ये देखो, 5 ये गया, 6 ये गया। अब देखो अभी भी किधर में प्लस चार्ज ज्यादा हो रहा है, रिएक्टेंट साइड पे हो रहा है बच्चों। रिएक्टेंट साइड पे अभी भी देखो 6 प्रोटॉन रह गया है, तो उसके मतलब क्या है, मुझे इलेक्ट्रॉन किधर देना है, रिएक्टेंट साइड में देना है इन दिस केस। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ही तो इसको बैलेंस कर पाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन ही तो इसको बैलेंस कर पाएगा, राइट।
एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक को न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहां पे मैं 6e माइनस दे रहा हूं। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन किधर डेफिशिएंट है, कैसे निकाला जाता है? जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वही साइड में इलेक्ट्रॉन तुमको भरना है, ये हमेशा ध्यान रखोगे। क्लियर हो गया? चलो अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रॉन को मैंने बैलेंस कर दिया, चार्ज बैलेंस हो गया, एटम बैलेंस हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि अब किसको बैलेंस करना है? अब ऑक्सीजन का बारी है। चलो ऑक्सीजन देखो कितना है यहाँ पे बच्चों, 7 ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा, जिधर में ज्यादा ऑक्सीजन एटम है उतना ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना। मतलब यहां पे इन दिस केस देखो रिएक्टेंट साइड पे 7 ऑक्सीजन है, क्या प्रोडक्ट साइड में एक भी ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में उतना ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देंगे, 7H2O दे दिया। क्लियर हो गया? यहां पे देखो 7 ऑक्सीजन था तो मैंने यहां पे 7 वाटर मॉलिक्यूल दिया, तो 7 ऑक्सीजन यहां पे भी आ गया। चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इस चक्कर में एक चीज देखो, हाइड्रोजन एंटर हो गया। अब हाइड्रोजन का क्या करें? हाँ देखो, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में है, तो बच्चों एसिड का कैरेक्टर क्या होता है कि एसिड H+ रिलीज करता है, राइट? वो मीडियम में H+ रिलीज करेगा। एग्जैक्टली तो यहां पे भी ये जो H है, हाइड्रोजन है, इसको बैलेंस कौन करेगा? उतना ही नंबर ऑफ H+। मतलब यहां पे 7 2 टोटल 14H दिख रहा है, तो जस्ट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या किया, 14H+ दे दिया। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक एसिडिक मीडियम में है, तो एसिडिक मीडियम के लिए मैंने 14H+ दे दिया। क्लियर हो गया? ओके, जब एसिडिक मीडियम होगा तो उतना ही जितना हाइड्रोजन शॉर्ट पड़ेगा उसको बैलेंस करेंगे H+ देके। क्लियर हुआ? ओके चलो, ये वाला साइड तो सब बैलेंस हो गया। यहाँ पे क्रोमियम एटम बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, चार्ज भी मैंने बैलेंस करना सिखा दिया। अब आते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। यहां पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो सबसे आसान हुआ। देखो 2+ से 3+ हुआ। अब देखो यहां पे 2+ है, यहां पे 3+ है। ठीक है, अब खुद से डिसाइड करो कि इलेक्ट्रॉन किधर देना है। 1+ से 1+ कैंसिल हो गया, 1+ से और 1+ कैंसिल हो गया, अभी भी किधर 1+ बच रहा है, इधर में। तो कितना इलेक्ट्रॉन देंगे इधर? इधर में 1 इलेक्ट्रॉन देना है। समझ में आ गया किधर इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे? ओके, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब इसमें तो और कुछ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह कुछ और एटम्स नहीं बचा है कि इसमें बैलेंस करे, तो बैलेंस हो गया है, राइट? अब क्या करना है, इस मेथड के इस स्टेप के बाद हमको इलेक्ट्रॉन को इक्विलाइज करना है। अब हम लोग ऐड करेंगे, इससे पहले इलेक्ट्रॉन को इक्विलाइज करना है। देखो ये रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये देखो इधर रिएक्टेंट साइड पे, वो प्रोडक्ट साइड पे है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले, दोनों रिएक्शन को हम ऐड करेंगे, ऐड करने से पहले हमको इलेक्ट्रॉन को इक्विलाइज करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को इक्विलाइज कैसे करेंगे? ये देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करे कि इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अपना दिमाग लगाओ, तो क्या मैं इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, और क्या मैं इस रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 6 का 6 रह जाएगा, और अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, राइट? ओके, तो जैसे मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसका 6 Fe2+ प्लस 6 3+ 6 माइनस हो गया। समझ में आ रहा है? और इसका तो एज इट इज रह जाएगा, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब क्या करना है, फाइनली इसको ऐड करना है, ये दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए जैसे तुमने इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज कर लिया, अब ऐड करने लगो। Cr2O7 2 माइनस, जैसे वैसे लिख देंगे, प्लस 6C माइनस प्लस 14H+ प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2Cr3+ प्लस 7H2O, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, सारा लिख दिए हैं। अब इसका लिखते हैं 6
Fe2 plus produces 6 Fe3 plus 6C minus। चलो अब इसको ऐड करते हैं। देखो ऐड करने का एक तरीका है, क्या तरीका है ना, दोनों ऑपोजिट साइड में रिएक्शन का अगर कुछ कॉमन फैक्टर जाता है तो उसको कैंसिल करना होगा। कॉमन कुछ भी जा रहा है तो उसको हम लोग को कैंसिल करना है। यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, देखो इसका 6E रिएक्टेंट साइड पे है और इसका 6 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में है। मैंने क्या कहा था कि चार्ज को इक्विलाइज करना है, तो मैंने चार्ज को इक्विलाइज कर दिया था यहाँ पे, तो ये कैंसिल कर देंगे, राइट। क्या और कुछ बच रहा है यहाँ पे कैंसिल होने लायक? नहीं, और तो कुछ नहीं बच रहा है, सब तो कट, देखो 6 कट गया, और तो कुछ नहीं बच रहा है, कॉमन तो कुछ नहीं है। तो अब जैसे है वैसे पूरा ऐड करते जाओ। Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद 6Fe2 प्लस, और तो कुछ है नहीं रिएक्टेंट साइड में, सब डाल दिए यहाँ पे, एरो दे दो। चलो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 6Fe3 प्लस। ये मेरा आ रहा है फाइनल आंसर। अब चेक कर लो क्या बैलेंस है ये, देखो 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम यहाँ पे भी है, ठीक है। ऑक्सीजन 7 है यहाँ पे, क्या ऑक्सीजन 7 है? हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है। हाइड्रोजन कितना है? 14 है, 14 है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी 14 है। आयरन कितना है? 6 था, तो आयरन 6 था। तो ये माध्यम से हम लोग क्या किए, नॉट ओनली हम लोग एटम्स को बैलेंस कर रहे हैं, बट हम लोग साथ ही साथ चार्ज को भी बैलेंस कर दिया। क्लियर हुआ? ये स्टेप क्लियर हुआ? तो पहला स्टेप मैंने क्या किया था, पहले मैंने स्केलेटन इक्वेशन जैसा क्वेश्चन में देगा उसको तुम लोग को लिखना होगा। सेकंड स्टेप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई करोगे कौन रिडक्शन हुआ कौन ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। 2 कॉलम बनाओगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। इसको हाफ हाफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको हाफ कहा जा रहा है। तो क्या करना है, सब सारा एटम्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं, ठीक है। और चार्ज को बैलेंस करना है, कैसे, इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है। जिधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उस साइड को हम लोग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड को फिलअप करना है, ओके। फाइनली ऑक्सीजन को बैलेंस करना है कैसे, वाटर से। जो साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा उतना ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और दोनों साइड में जब हम लोग बैलेंस कर लेंगे इस तरह से, फाइनली ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन को इक्विलाइज करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को इक्विलाइज कैसे करेंगे, कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे। ऐड करने के प्रोसेस में क्या करेंगे ना, जो जो कॉमन फैक्टर आएगा लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे उसको हम लोग कैंसिल करते जाएंगे, ठीक है। फाइनली जो बचेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर हुआ? टाइम लग रहा है पहले पहले क्योंकि तुमको सिखा रहे हैं उसीलिए, ठीक है। एक बार सीख जाओगे तो ये 1 मिनट में बन जाएगा, ओके। चलो और एक रिएक्शन लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। चलो और एक रिएक्शन लेते हैं। SO3 2 माइनस प्लस दिया है तुमको MnO4 माइनस। चलो MnO4 माइनस प्रोड्यूस कर रहा है Mn2 प्लस SO4 2 माइनस, ये भी एसिडिक मीडियम में दिया है, ठीक है। तो चलो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, ऑक्सीजन को तो देखना नहीं है, इसको भी नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना। किसको देखेंगे, सल्फर को देखेंगे, मैंगनीज को देखेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि ऑक्सीजन को हम लोग लास्ट में बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो भी तुमको आदर्श एटम्स दे रहा है उसको पहले बैलेंस करो, ओके। तो ये मेरा स्केलेटन इक्वेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। चलो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो X मान लिया सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो -2 × 3 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ओवरऑल चार्ज -2 है, इसीलिए -2 लिखा मैंने। तो कितना आ रहा बच्चों, X -6 इक्वल टू -2, तो X इक्वल टू +4, मतलब यहाँ पे सल्फर का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंगनीज का निकालते हैं। मैंगनीज में X मान लिया प्लस ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे -2 × 4 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -1 है, तो -1 लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू देख के।
तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -1 या x इक्वल टू +7। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। यहाँ पे Mn2+ का ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन किया है, तो हम लोग को लिखना नहीं है। सल्फर का निकालते हैं यहाँ पे। चलो x मान लिए इसका +-2 ऑक्सीजन का इंटू 4, क्योंकि 4 दिया है, इज इक्वल टू -2 इसका चार्ज दिया है। तो क्या होगा, x -8 इज इक्वल टू -2 या x इक्वल टू +6। तो इसका हो गया +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अच्छा, आफ्टर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन रिड्यूस किया है और कौन ऑक्सीडाइज किया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन रिड्यूस और कौन ऑक्सीडाइज किया है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलो देखते हैं। तो +4 से सल्फर +6 हुआ है, तो +4 से 6 हुआ मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, मूवमेंट टुवर्ड द राइट साइड हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ये ऑक्सीडेशन हो गया, दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंगनीज में देखते हैं। मैंगनीज में क्या हो रहा है बच्चों, +7 से +2 हुआ है, मतलब प्लस चार्ज घट गया है, रिडक्शन हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिडक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब क्या करेंगे, 2 कॉलम में लिख लेंगे रिडक्शन हाफ सेल या हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और इधर में लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। चलो दोनों को अलग अलग से मैंने लिख लिया। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में किसको लिखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है MnO4 माइनस प्रोड्यूस कर रहा है क्या बच्चों, Mn2+। अच्छा, ऑक्सीडेशन हाफ में क्या लिखेंगे, SO3 2 माइनस, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, SO4 2 माइनस। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे +7 है, +2 है, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +6 है। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले रिडक्शन को पहले हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। देखो Mn2+, यहाँ पे प्लस चार्ज को तो सबसे पहले तो एटम्स को चेक कर लेंगे कि बैलेंस है या नहीं है। देखो एक मैंगनीज है, एक मैंगनीज है, तो ये तो ऑलरेडी मैंगनीज बैलेंस है। इसके बाद हम लोग को डायरेक्ट चार्ज पे ध्यान देना है। देखो +7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे +7 चार्ज दिख रहा है इसका ऊपर, मैंगनीज के ऊपर, एक मैंगनीज एटम के ऊपर +7 चार्ज दिख रहा है। यहाँ पे 2 है, मैंने 2 प्लस चार्ज लिख दिया, तो दोनों सेम है, तो ये एक से ये कैंसिल हो गया, ये एक से ये कैंसिल हो गया। हाथ में कितना प्लस बच रहा है, 5 प्लस बच रहा है, मतलब इस साइड में 5 प्लस चार्ज ज्यादा है, मतलब इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो ये प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, सोच के देखो, दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसके मतलब है जिधर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उधर उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लियर हो रहा है। तो 1 2 3 4 5, मतलब इधर मुझे 5 इलेक्ट्रॉन देना है। अब क्लियर हो गया किधर में इलेक्ट्रॉन देना है, किधर नहीं देना है, समझ में आ रहा है। ओके। अच्छा, अब चेक करो, इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, चार्ज बैलेंस हो गया। चलो वेरी फाइन बच्चों, अभी देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या कहा था कि जितना ऑक्सीजन होगा उसको हम लोग वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो मैं इधर 4H2O दे दूंगा। देखो 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन इस चक्कर में हाइड्रोजन आ गए। यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहाँ पे नहीं था, तो क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ हाइड्रोजन को मैं क्या लिखूं, यहाँ पे किधर दूं, इसको ऑपोजिट साइड में, जिधर में हाइड्रोजन डेफिशिएंट है मैं, देखो 4 2 8 आ रहा है, तो 8H+ दे देंगे, तो ये बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया, ये बैलेंस हो गया, इसमें और कुछ बैलेंस नहीं करना, ये वाला बैलेंस हो गया, ये हाफ रिएक्शन बैलेंस है। अब इधर आते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पे। सबसे पहले चार्ज बैलेंस करते हैं। अच्छा, सल्फर देखो, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले चार्ज में मेरा ध्यान जाएगा। ठीक है, एक सल्फर एटम था, तो एक सल्फर एटम में थी, तो बैलेंस है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, चार्ज पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे एक सल्फर एटम का +4 चार्ज है, एक सल्फर एटम का +6 चार्ज है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो कैंसिल करते जाओ, 1 2 3 4, अभी बच रहा है ना 2 प्लस, तो ऑटोमेटिकली किधर इलेक्ट्रॉन देना है मुझे, इधर में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देना है। तो अब समझ में आ रहा है किधर में इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं देंगे, जिधर में प्लस चार्ज ज़्यादा होगा उधर में इलेक्ट्रॉन देना है, राइट।
तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस नहीं हुआ है? ऑक्सीजन। देखो एक ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है, इधर एक ऑक्सीजन कम है, तो क्या करेंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल दे देंगे, सिंपल H2O। तो अब हो गया ना, इधर 4 ऑक्सीजन इधर 4 ऑक्सीजन, लेकिन इस चक्कर में तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया। तो अब मुझे क्या करना है? सेम जो यहाँ पे किए थे, 2 हाइड्रोजन आया है तो इधर में तुम लिख दोगे 2H+। क्लियर हो गया? 2H+। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2H+ है। हो अच्छा, अब देखो क्या करना है, अब इसके बाद ऐड करना है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि ऐड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? चार्ज को बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है उसको इक्वलाइज करना जरूरी है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो कौन सा ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रिएक्शन को कि दोनों में चार्ज बराबर हो जाए? सिंपल है, अगर मैं इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इस रिएक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या दोनों में चार्ज बराबर हो जाएगा? यस, हो जाएगा। करके देखते हैं। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2MnO4- प्लस क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 2 16H+ प्रोड्यूसेस 2Mn2 प्लस 4 2 8H2O। ये आ रहा है। अच्छा, इसका देखते हैं। 5SO3 2- प्लस 5H2O प्रोड्यूसेस 5SO4 2-, ये देखो 10E- प्लस कितना हो जाएगा? 10H+। तो देखो 10 दोनों में इक्वलाइज हो गया। अब नाउ दे आर रेडी टू बी एडेड। अब इसके बाद हम लोग ये रेडी हो गया ऐड करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग ये दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, नहीं तो फाइनल रिएक्शन जब आंसर आएगा उसमें भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको लिखते हैं 2MnO4- प्लस 10E- प्लस 16H+, एरो देते हैं। प्रोडक्ट में क्या बना? 2Mn2 प्लस 8H2O, ठीक है। अब इसको 5SO3 2- प्लस 5H2O क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 5SO4 2- प्लस 10E- प्लस 10H+, ठीक है। चलो ऐड करते हैं। ऐड करने का क्या तरीका है कि कॉमन जो चीज़ आएगा, जो कॉमन आएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड में, उसको उड़ाते जाओ, उसको कैंसिल करते जाओ। सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉन को उड़ाऊंगा। ये देखो 10 से 10 इलेक्ट्रॉन कट गया, राइट। और कुछ कॉमन जा रहा है? यस, अभी भी जा रहा है। देखो 5 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल है, तो मैं 5 वाटर मॉलिक्यूल को 8 से कैंसिल कर दिया, तो अभी हाथ में कितना बचा? 3H2O बचा कि नहीं? इधर में 8 था, इधर में 5 था, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो अभी भी हाथ में 3 बचा इधर में। अच्छा, यहाँ पे देखो 16H+ है और यहाँ पे 10H+ है, तो ये भी तो कॉमन है, तो 10 से 10 उड़ गया, 6H+ अभी भी इधर एक्सिट कर रहा है। और कुछ कॉमन जा रहा है? नहीं, और कुछ नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2MnO4- प्लस 6H+ प्लस 5SO3 2-, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। देखो चेक कर लो, और कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 2Mn2 प्लस 3H2O प्लस 5SO4 2-। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो चेक कर लेते हैं फाइनली। देखो 2 Mn है, 2 Mn है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? कैलकुलेट करो। देखो 4 2 8 और 15, 8 और 15 मतलब 23 ऑक्सीजन इधर है। तो क्या इधर में 23 है? चेक करते हैं। 3 यहाँ पे 20, तो इधर में भी 23 ऑक्सीजन आ रहा है। हाइड्रोजन चेक करो, 6 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। 5 सल्फर है, 5 सल्फर है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। समझ में आ गया? इस तरह से हम लोग इसको इजी वे से बैलेंस कर रहे हैं। टाइम लग रहा है क्योंकि तुम लोग को मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। जब प्रैक्टिस करोगे तो ये टाइम और कम लगेगा, ठीक है, स्पीड और बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलो और एक तो लास्ट करते हैं आज के लिए। ओके, इसको प्रैक्टिस करोगे अच्छा से, प्रैक्टिस से स्पीड में गेन कर सकते हो। आई होप कि समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, चलो
एक लास्ट और एक कर लेते हैं, सिंपल सा MnO4 माइनस प्लस तुमको दिया गया है Br माइनस प्रोड्यूसेस Mn2 प्लस Br2। ओके चलो प्लस तुमको दिया है Br2। चलो इसको बैलेंस करो, कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और खुद से कोशिश करो, फिर चेक करना कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा यहाँ पे। तो x प्लस -2 इंटू क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, मतलब x -8 इक्वल टू -1 या x आ गया +7, मतलब यहाँ पे मैंगनीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे ब्रोमीन का -1 ऑलरेडी दिया है तो इसका निकालना नहीं है। मैंगनीज का यहाँ पे +2 दिया है तो इसका भी नहीं निकालना है। अच्छा, Br2, जब कोई भी स्टेट एलिमेंटल फॉर्म में होता है, जब कोई एटम्स एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। एलिमेंटल स्टेट मतलब जैसे मान के चलो H2, N2, O2, Cl2, ये सबको कहते हैं एलिमेंटल स्टेट। मतलब एक एटम दूसरा एटम एक सेम टाइप ऑफ एटम से बॉन्ड कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है, उसमें कोई चार्ज डेवलप करता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब चेक करो कि किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, वो हम लोग अब चेक करेंगे। देखो Mn +7 से +2 हुआ है +7 से +2 है, मतलब ये क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज घट गया तो ये हम लोग रिडक्शन लिखेंगे। ब्रोमीन में क्या हुआ, -1 से 0, मतलब -1 से 0 पॉजिटिव की ओर बढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, इसके बाद क्या करेंगे, ये स्केलेटन रिएक्शन को लिखने के बाद हम लोग इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन निकाल लिए। अब इसका हाफ रिएक्शन लिखना है तो हम लोग लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कौन आएगा, MnO4 माइनस +7 चार्ज देंगे और लिखेंगे Mn2 प्लस। ओके, अच्छा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, यस, चलो देखते हैं। Br माइनस से हुआ Br2, यहाँ पे 0 चार्ज। क्लियर हो गया? चलो अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो मैंगनीज 1 था, मैंगनीज 1 था, तो मैंगनीज एटम तो बैलेंस है। तो जब एटम्स बैलेंस हो जाते हैं तो क्या बैलेंस करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे +7 चार्ज इधर दिख रहा है, +7 चार्ज, और यहाँ पे +2 चार्ज। तो किधर मैं इलेक्ट्रॉन दूँ, यस, 1 2, ये देखो इधर में 5 प्लस बच रहा है, तो मतलब ये साइड डेफिशिएंट हुआ इलेक्ट्रॉन में। तो मैंने यहाँ पे 5 पॉजिटिव के लिए 5 नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है उसको दिया न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस साइड पे देंगे जिधर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, इसके बाद देखो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, यस, 4H2O देके बैलेंस करेंगे। इस चक्कर में 8 हाइड्रोजन आ गया, तो इसको क्या करेंगे, 8H+ यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हो रहा है? ओके, चलो अब इसमें तो और कुछ बच नहीं रहा है, ये तो बैलेंस हो गया है। इधर में देखते हैं, मैंने क्या कहा था बच्चों, अगर कोई फॉर्मेट Na है तो उसको An, या An फॉर्मेट पे है तो Na, इसको सबसे पहला काम है ये कर लेना, मतलब बैलेंस कर लेना। यहाँ पे देखो 2 ब्रोमीन दिया है। अच्छा, एक ब्रोमीन एटम में नेगेटिव चार्ज कितना है, माइनस है। एक ब्रोमीन एटम में नेगेटिव चार्ज कितना है, माइनस है। तो यहाँ पे 2 ब्रोमीन एटम का 0 दिया है, मतलब एक ब्रोमीन एटम का नेगेटिव है और यहाँ पे एक ब्रोमीन एटम का 0 चार्ज है। ये किसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हो, कि क्या ये 2 ब्रोमीन के लिए 0 है, नहीं, ये एक एक ब्रोमीन एटम के लिए यहाँ पे 0 चार्ज दिया गया है। तो ये एक ब्रोमीन के लिए 0 हुआ। ठीक है, तो एक के लिए कितना आ रहा है बच्चों, देखो इधर में एक माइनस साइन है तो इधर में 0 है, तो किधर कम इलेक्ट्रॉन होगा, 0 के साइड में ना माइनस के साइड में। माइनस क्या सिंबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन्स।
माइनस तो इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज कर रहा है, मतलब इधर एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं इधर दूंगा। क्लियर हो रहा है? मतलब जिधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उस साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं देना है, उसका ऑपोजिट साइड पे देना है। ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो मुझे देखना होगा किधर नेगेटिव चार्ज कम है या किधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 0 है तो तुम लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, उसीलिए मैंने बता दिया कि अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो उधर इलेक्ट्रॉन कभी भी मत देना। ठीक है, उसका ऑपोजिट साइड में देना है। ओके, तो कितना इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट आ रहा है सोचो, 1, तो मैं क्या यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देता? यस देता। लेकिन सर यहाँ पे तो 2 दिया है, पहला काम क्या करना था? हम लोग को 2 यहाँ पे बैठाना था। यस, ये पहला काम होना चाहिए था कि मैंने 2 ब्रोमीन को, मैंने ब्रोमीन एटम को बैलेंस कर लिया। अब एक ब्रोमीन एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, राइट? इधर में एक ब्रोमीन एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो 2 ब्रोमीन एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है। यस, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर में ज़्यादा है, तो मैं इधर में बैलेंस कैसे करूं? 2e- देकर। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? एक ब्रोमीन के लिए, एक Br- के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा था, तो 2 Br- के लिए क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। चलो अब फाइनली ऐड करते हैं, लेकिन ऐड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? यस, सबसे पहले चार्ज को इक्वलाइज करना है। तो चार्ज को इक्वलाइज कैसे करें? यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो क्या करें, कैसे मल्टीप्लाई करें कि दोनों में इक्वलाइज हो जाए? तो क्या मैं इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और क्या मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कुछ इस तरह से लगेगा, MnO4 माइनस प्लस यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 10 हो गया, देखो प्लस 8 दूना 16, 16H प्लस हो गया, प्रोड्यूसेस 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा लग रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। देखिए, अच्छा ऐड पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लगेगा बताओ? 10Br माइनस प्रोड्यूसेस 5Br2 प्लस 10E माइनस, ये देखो 10 10 दोनों में इक्वलाइज हो गया। ठीक है, अब ऐड करो, अब ऐड करो, अब इट इज नाउ इट इज रेडी टू एडेड। तो 2MnO4 माइनस प्लस 10E माइनस प्लस 16H प्लस प्रोड्यूसेस 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O। क्लियर है? अब इसको लिखते हैं 10Br माइनस प्रोड्यूसेस 5Br2 प्लस 10E माइनस। चलो अब इसको ऐड करो, नाउ इट इज रेडी टू बी एडेड। तो ऐड करने से पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज को इक्वलाइज करेंगे, और ऐड करने का टाइम में क्या करेंगे? यस, ऐड करने के टाइम में जो कॉमन चीज होगा उसको कैंसिल करेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। तो ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट गया, क्या और कुछ कॉमन जा रहा है यहाँ पे? नहीं, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। तो चलो फाइनली आंसर लिखते हैं, 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 10Br माइनस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बोलो, 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O प्लस 5Br2। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर ठीक आया या नहीं आया। कभी कभी हो जाता है कि गलत हो सकता है गलती। सो देखो 2Mn 2Mn था तो यहाँ पे 2Mn है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है? देखो 4 2 8, 4 2 8 ऑक्सीजन आ रहा है। ये देखो 8 ऑक्सीजन है। ओके, हाइड्रोजन 16 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 2 16 आ रहा है। ब्रोमीन 10 था तो यहाँ पे 5 2 10 ब्रोमीन आ रहा है। सो आई होप कि क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कि हाफ रिएक्शन मेथड में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड में हम लोग ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फाइनली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ना कि खाली हम लोग
एटम्स को बैलेंस कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ चार्ज को भी बैलेंस कर रहे हैं। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। जो एकदम बिगिनर्स है, जिसको एकदम सीखने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बनाया हूँ। ठीक है, पहले इसको प्रैक्टिस करके थोड़ा समझ लो, इसके बाद मैं लेवल 2 लाऊंगा, उसमें और भी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फॉलो करना। ओके, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।